सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हम निर्धारित नहीं कर पाते कि इस चीज़ को क्या नाम दिया जाए। तो अब तक आप लोगों ने सुनते आए होंगे कि इस प्यार को क्या नाम दें, कि वो भी अजीब तरह का, या सिचुएशन ऐसी रहती होगी कि नाम नहीं दिया जा सकता। तो इस दिन को जो लोग सोचते हैं कि इसको क्या नाम दें, कैसे दें या क्या कहें, शोक मनाएं या खुशी मनाएं, जैसे कि वैलेंटाइन डे मनाया जाता था तो उस दिन इतनी दुखद घटना हुई, तो अब क्या करें। तो टाइटल यहीं से शुरू होगा कि इस दिन को क्या नाम दें। तो दिन को किसी और नाम की जरूरत नहीं है, जो दिन था वही रहेगा, प्रेम का दिन था प्रेम का ही रहेगा, बशर्ते सोचने का नजरिया अलग होना चाहिए। मोहब्बत सच्ची वही होती है जो किसी भी सिचुएशन के आने पे बदले ना, और वो भी आशिक ही थे जो पुलवामा में शहीद हो गए थे। फर्क इतना पड़ता है, हम लोग यहाँ और अलग सिचुएशन के लिए जानते हैं मोहब्बत इसी को कहते हैं, लेकिन सच्चे आशिक तो वही थे। और उस तरह के आशिक कभी बदलते नहीं हैं, है ना। तो वहाँ माँ भारती के दीवानों के बीच में जो आपत्तियाँ आई, उनसे क्या प्रभाव पड़ेगा इस समाज पे या सच्चे आशिकों के दिल पे, उसकी बात मैं करती हूँ। एक पुरुष के लिए सबसे अच्छा दोस्त उसकी बहन होती है। तो शहीद अपनी बहन से क्या कहता है इस दिन के लिए, वो सुनिएगा। हमने पंक्तियों में, अपनी स्वयं की पंक्तियों में डाला है। मानस बनाइएगा और ये सोचिएगा कि अगर आप उस फैमिली के हिस्सा होते जिन्होंने आज ही के दिन अपना बेटा, अपना भाई और अपना पति खोया, तो क्या तब भी आपको इसी दिन का इंतजार होता कि ये दिन आए या सेलिब्रेशन करें या फिर जो भी रहा हो। सुनिएगा, वो कहता है, शहीद कहता है कि मोहब्बत हमने भी कर ली, कि मोहब्बत हमने भी कर ली बिना सोचे कि अंजाम क्या होगा, कि मोहब्बत हमने भी कर ली बिना सोचे कि अंजाम क्या होगा। और इस बार छले गए शेर कुत्तों से, इस बार छले गए शेर कुत्तों से, अगला जन्म भी माँ भारती के नाम होगा, अगला जन्म भी माँ भारती के नाम होगा। कहता है शहीद अपनी बहन से कि शोक ना करना, शोक ना करना कि मेरे बिन तुम्हारा क्या होगा। भाई का बलिदान याद करके चौड़ा गर्व से तुम्हारा तान होगा, भाई का बलिदान याद करके गर्व से चौड़ा तुम्हारा तान होगा। और तेरी भाभी, शहीद अपनी बहन से कहता है कि तू ही सब कुछ संभाल लेना मेरे जाने के बाद। कहता है कि तेरी भाभी अगर रोए तो उसको बता देना, तेरी भाभी अगर रोए तो उसको बता देना, मोहब्बते वतन निभाया है उसका साजन, मोहब्बते वतन निभाया है उसका साजन। इस बात का तो उसे भी गुमान होगा, इस बात का उसे भी गुमान होगा। मोहब्बत वतन की निभाते चला आया हूँ मैं, जहाँ जिस लोक में गया वो कह रहा है कि मोहब्बत वतन की निभाते चला आया हूँ मैं, प्रेम की दुनिया में अब उसका मीरा सा नाम होगा। मीरा को कोई उम्मीद नहीं थी, कोई नहीं कहता कि मिलेंगे कृष्ण आएंगे, लेकिन उनका अटूट प्रेम था। तो उसी प्रेम को बयां करते हुए शहीद कहता है कि मोहब्बत वतन की निभाते चला आया मैं, मतलब उसे सबसे ज्यादा प्रेम तो वतन से ही था, उसे निभाया। मोहब्बत वतन की निभाते चला आया मैं, प्रेम की दुनिया में अब उसका मीरा सा नाम होगा। और जब भी याद करेगी मेरे हाथों की छुअन को, जब भी याद करेगी मेरे हाथों की छुअन को, रग रग में उसके मेरा प्रेम गान होगा, रग रग में उसके मेरा प्रेम गान होगा। और माँ से कहना, अब कहता है बहन से शहीद, माँ से कहना कि उनकी संस्कृति ना धूमिल हुई। वो कहते हैं ना सिचुएशन आने पे बदल जाते, लेकिन ऐसे आशिक कभी नहीं बदलते। तो वही कह रहा है कि माँ से कहना कि उसकी संस्कृति ना धूमिल हुई, पिता को भी उनकी परवरिश पर गुमान होगा, पिता को भी उनकी परवरिश पर गुमान होगा। और इस बार चले गए शेर कुत्तों से, अगला जन्म भी माँ भारती के नाम होगा, अगला जन्म भी माँ भारती के नाम होगा। माँ मैं आऊँगा, फिर कहता है शहीद, माँ मैं आऊँगा तेरे ही गर्भ से फिर, माँ मैं आऊँगा तेरे ही गर्भ से फिर, अब की बार माँ भारती का फिर से विजय गान होगा। इस बार तो छले गए शेर कुत्तों से,
अगली बार फिर जन्म माँ भारती के नाम होगा। और जो कहते हैं लोग राजनीति में, खैर हम लोग को वहाँ तक नहीं जाना है, बस अपने हृदय की वेदना को एक ऐसे रूप में बदलना है कि इस शोक को सिर्फ शोक लेके हम टूट ना जाएं, इस दर्द को इतना मजबूत बनाएं कि आने वाले समय में जिन्होंने ये दुर्घटना किया हुआ था उनकी जड़ें ही डगमगा जाएं, उनकी जड़ें ही हिल जाएं। तो कहता है माँ मेरी वीर प्रभु है, शहीद कहता है जो राजनीतिज्ञों से, जहाँ पे ये होता है कि अब उनका परिवार क्या करेगा, उनके बच्चे क्या करेंगे, उनकी माँ क्या करेगी, तो वही कह रहा है कि माँ मेरी वीर प्रभु है, निर्बल न जान लेना, माँ मेरी वीर प्रभु है, निर्बल न जान लेना, ये आस्था मेरी माँ भारती के प्रति है, ये आस्था मेरी माँ भारती के प्रति है, इसे अर्पण न जान लेना। अर्पण होता है देना, लेकिन जिसकी आस्था होती है, जिसका सब कुछ है, उसके लिए क्या अर्पण करना, वो तो उसी का है। तो वही कह रहा है कि माँ मेरी वीर प्रभु है, निर्बल न जान लेना, ये आस्था मेरी भारती के प्रति, इसे अर्पण न जान लेना, है कद्र अगर मेरी मोहब्बत का। आज के दिन सबको कहते हैं कि कोई बेवफा होता है, कोई कैसे होता है, लेकिन एक मोहब्बत अगर आप लोग पहचान पाए तो आखिरी लाइनों में उसके बाद वाणी को विराम दूंगी। तो ये कह रहा है कद्र अगर मेरी मोहब्बत का, तो मेरा रखा हुआ गांडीव खुद संभाल लेना, मेरा रखा हुआ गांडीव खुद संभाल लेना। यानी कि जो वीरता का प्रमाण आज तक हमारे जवान देते आए हैं, उस नौजवानों में, नवयुवतियों में वही भावना होनी चाहिए। इसी के साथ